जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज रंजन यशोदानंदन ब्रज रंजन वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 श्रीनाथ प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनधारिणम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनी नामिनी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 17 अध्याय 3 श्लोक देख लेंगे, 14, 15 और 16, 14, 15, 16। देवद्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसम् उच्यते। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। Austerity of the body consists in worshipping the Supreme Lord, the Brahmanas, the spiritual master, and superiors like the father and mother, and in cleanliness, simplicity, celibacy, and non-violence. Austerity of speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature. And satisfaction, simplicity, gravity, self-control, and purification of one's existence are the austerities of the mind. अभी इस अध्याय में भगवान 3 तरह का श्रद्धा बताए, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण। जो सत्गुण में है वो लोग उपासना करेंगे देवी देवता का, जो रजोगुण में है वो राक्षस, उनकी पूजा, असुर का ऐसा पूजा करते, या कोई बहुत शक्तिशाली मनुष्य उसकी पूजा करते। और जो तमोगुण में है भूत पिशाची, उनकी पूजा करते हैं। और जो भगवान कृष्ण की आराधना करते वो शुद्ध सत्वा,
ये जो सत्व बताया ये मिश्रित है, रजोगुण तमोगुण। जब सत्व शुद्ध हो जाता है, सत्वम विशुद्धम वासुदेव अर्चितम, ये सब रूपा जी तात्पर्य में समझाया उधर। तो 3 तरह का श्रद्धा हो गया। आगे भगवान ने बताया 3 तरह के आहार, सत्वगुण के आहार कैसे रहता है, रजोगुण में कैसा रहता है, तमोगुण में आहार कैसा रहता है। सत्वगुण के आहार, उससे लाभ क्या क्या होता है। एक तो शरीर में बल आ जाएगा, जैसे हम लोग देखते द्वादशी के दिन थोड़ा चरणामृत लिया, कुछ पी लिया, तुरंत बदला आ जाता है। कल उपास किया तो बेनिफिट देख सकते हैं। शरीर में बल आता है और आयु बढ़ेगा, और तीसरा मन की शांति रहता है। ये सत्गुण के आहार। इसमें फल, अलग अलग तरह का सब्जी, लहसुन कांदा नहीं आता वो तो भयंकर है, तमोगुण में आ जाएगा। तो वो सब नहीं। और दूध, गाय का दूध, विशेष करके दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स, ये सब सत्गुण में आ जाता है, जिससे शरीर में शक्ति पोषण भी होता है और आयु भी बढ़ेगा और मन की शांति भी रहता है। ये सत्गुण। रजोगुण जो बहुत नमकीन है, मिर्ची, मसाला, ये अचार वगैरह, वो ये सब रजोगुण में आ जाता है। और तमोगुण की आहार, वो छूना भी नहीं, तमोगुण की आहार छूना भी नहीं। और ये लोग खाते हैं मांस, मछली, अंडा, क्या क्या, छूना भी नहीं उसको, तमोगुण की आहार। और जैसे अन्न वैसा मन, फिर सब भयानक, एक के बाद एक देखते रहते नहीं क्या क्या चल रहा है जगत में, क्योंकि सब लोग इसी आहार खा रहे हैं। या तमोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, रजोगुण में, सत्वगुण में रहते ही नहीं। तो कहाँ मिलेगा मन की शांति। तो अभी 2-3 तरह की श्रद्धा हो गया, 3 तरह की आहार। फिर आगे भगवान ने बताया यज्ञ दान तप। यज्ञ दान तप, यज्ञ सत्गुण कैसे रहता है। शास्त्र के अनुसार करेंगे, बिना कोई फल की अपेक्षा, श्रद्धा से करते हैं, ये सब सत्गुण में आ जाता है। रजोगुण में यज्ञ करते, फल की अपेक्षा लेकर करते, लेकिन शास्त्र के अनुसार कर रहे, लेकिन कुछ इच्छा है उधर, वो इच्छा लेकर कर रहे। ये है और रजोगुण। तमोगुण में जो शास्त्र में बताया नहीं, अपना ही खुद कुछ रिवाज बना देते, खुद अपना ही कोई भगवान बना देंगे, खुद का क्या क्या करते रहते हैं। ये सब तमोगुण में आ जाता है। तमोगुण में यज्ञ। और अभी आज के 3 श्लोक शारीरिक तपस, ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड, ये 3 श्लोक में भगवान ये चर्चा कर रहे हैं। तो ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी, ये शरीर का तप क्या होता है, अभी भी मैंने पढ़ भी लिया था, अनुवाद और एक बार पढ़ लेता हूँ। Austerity of body consists in worshipping the Supreme Lord. ये शरीर से भगवान की उपासना करते नहीं, पूजा करते, तो उसके लिए स्नान करना पड़ता है, जल्दी जागना पड़ता है, मंगल आरती,
सुबह जल्दी जागना, और ये सब ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी में आ जाता है. वर्शिपिंग द सुप्रीम लॉर्ड. द ब्राह्मणास, वो ब्राह्मणों का उपासना करना. द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु पूजा हर दिन करते नहीं. प्रभुपाद जी का गुरु पूजा तक करते रहते. सुबह मंगला आरती से लेकर भगवान की आराधना लेकर अंत में गुरु पूजा तक करते हैं. एंड सुपीरियर्स लाइक द फादर एंड मदर, देखो माता पिता भी, वो भी पूजनीय है. ऐसा नहीं कि उनका हर दिन पूजा करना, नहीं, प्रणाम तो करना नहीं, हर दिन प्रणाम करना, और उनकी बात की, उनकी आज्ञा के पालन करना, उनकी संतुष्टि हमें देखना चाहिए, ख्याल रखना उसका. तो ये सब ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी. एंड क्लीनलीनेस, शुद्ध रहना अभी भी बताया. स्नान करके कम से कम एक बार बोल रहा हूँ अगर हो सकता है तो 2 बार, नहीं होता तो 1 बार तो ठीक है. हम लोग भक्त लोग 2 बार 3 बार भी करते रहते, तो उनके अनुकूल जैसा होता है वैसा, लेकिन 1 बार तो करना है. क्लीनलीनेस. सिंप्लिसिटी, ज्यादा शरीर के बारे में ये वो घेरे, वो सब क्या जरूरत नहीं है. हमारा इस शरीर की श्रृंगार करने से भगवान की शरीर का अलंकार करो. अच्छे अच्छे गहरे ड्रेस, वो ये सब भगवान के ऊपर. हमारा शरीर ये क्या है? वास्तव में ये मृत शरीर ही है, डेड बॉडी. ये डेड बॉडी, हाँ, पंचभूत है, आत्मा है. अभी कोई इसको डेड बॉडी नहीं बोलता. आत्मा अगर निकल गया तुरंत डेड, यानी कि आत्मा से ये शरीर में जीव है. तो इसकी श्रृंगार क्या करना? स्वच्छ रखो, स्वस्थ रखो, बस 2 विषय, स्वस्थ स्वच्छ. श्रृंगार करना कैसे? तिलक लगा दिया, बस स्वच्छ, वॉश्ड क्लॉथ, कपड़ा क्लीन रहे, बस इतना ऑस्टेरिटी, शरीर के बारे में ख्याल रखना. उससे ज़्यादा नहीं, जरूरत से ज़्यादा नहीं. भगवान के लिए अलग अलग अलंकार, वो ये करो. अगर विग्रह है तो ठीक है, नहीं है तो फूल से, माला से, जैसे हम लोग यहाँ कर रहे गोवर्धन में. हर दिन भक्त लोग माला भी लेके आ रहे, फूल लेके आ रहे. अलग 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 तरह की अलंकार करने का. बाद में उसको देख लेना आंखें भर कर. तो भगवान की अलंकार करके देख कर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? भौतिक आकर्षण कम होते जाएगा. अभी की भौतिक और आकर्षण है नहीं, बहुत मटेरियल अट्रैक्शन, वो कैसे जाएगा? ये भगवान की आराधना करने से मटेरियल अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होता है. एकदम नहीं जाएगा. अभी 2-3 दिन कर लिया पूजा, भगवान सब चला जाएगा? नहीं, समय तो लगता है. जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे धीरे 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 आकर्षण कृष्ण की ओर बढ़ेगा और भौतिक की ओर आकर्षण घटेगा. तो यहाँ तक हो गया. एंड क्लेंडलीनेस, सिंप्लिसिटी, सेलिबसी, ब्रह्मचारी पालन करना. ये ब्रह्मचारी के बारे में प्रभुपाद जी गीता में ही एक श्लोक लिखे हैं. वास्तव में ब्रह्मचारी क्या होता है? कर्मणा वाचा मनसा सर्व अवस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचार्यम प्रत्यक्षति. 3 है इधर, कर्मणा वाचा मनस.
यानी कि शरीर से, बातों से या मन से, कर्मणा वाचा मनसा, सर्व अवस्थासु सर्वदा सर्वत्र, ये भी 3, सर्व अवस्थासु अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सर्व अवस्थासु सर्वदा, एट ऑल टाइम्स, सर्वत्र, एट ऑल प्लेसेस, under all circumstances, at all times and at all places. क्या करना? मैथुन यानी कि सेक्स, मैथुन त्यागो ब्रह्मचार्यम प्रतीक्षति, ये वास्तव में असली ब्रह्मचार्य। तो कलयुग जहाँ जाते, कहाँ देखते, क्या पकड़ते, सब माइंड नष्ट करने का ही है। पहले गुरुकुल होता था, कोई एजुकेशन नहीं था, सिर्फ लड़के रहते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा गुरु पत्नी जो है उनको देखते थे, माता, और कोई लड़की को देखने का अवसर ही नहीं मिलता। तो आजकल ये सब को एजुकेशन, वो ये सब मिक्स, इतने सब पालन करना कलयुग लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मंदिर में बैठे तो भी मुश्किल होता है। तो लोग आते रहते, जाते रहते, माइंड फिर इधर उधर विचलित हो जाता है। तो फिर भी जितना होता है हमसे उतना करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि कलयुग है, ये सब असंभव, असंभव नहीं, मुश्किल है, संभव है, कर रहे भक्त लोग भी। जैसे उदाहरण समझो, बारिश का मौसम है, क्या करना, अभी बारिश के मौसम है, भीग जाएंगे। ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं, बारिश का मौसम है, ठीक है, लेकिन कोई रेनकोट पहन लग सकता है, जहाँ छतरी लेकर जाएगा, उससे वो रक्षा कर सकता है। उसी तरह कलयुग बहुत भयंकर वातावरण है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है करके ऐसा नहीं कि नहीं होता, संभव कर सकते, उसके लिए रक्षा लेना, जैसे छतरी लिया, वो लिया, तो होता है। तो उसी तरह जितना हमसे होता है उतना हमें कोशिश करते जाना। ब्रह्मचारी ऐसा नहीं कि जो सिर्फ शादी नहीं कर लिया तो ब्रह्मचारी नहीं, जो शादी किया है वो भी करना, ये सब, वो भी सिर्फ शादी छोड़ दिया तो नहीं, शादी भी छोड़ते हैं कुछ, वो भी ब्रह्मचारी, लेकिन वो पालन करना फिर ब्रह्मचारी। फिर शादी कर भी लिया तो भी ब्रह्मचारी पालन कर सकते हैं। सेलिबेसी एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा, किसी को दर्द नहीं पहुंचाना, ये सब ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी। तात्पर्य पढ़ लेता हूँ। The Supreme Godhead here explains the different kinds of austerities and penance. First, he explains the austerity and penance practiced by the body. One should offer or learn to offer respect to God or to the demigods, the perfect, qualified Brahmana, and the spiritual master and superiors like father, mother, or any person who is conversant with Vedic knowledge. इन सब को रिस्पेक्ट, प्रणाम करना, मर्यादा देना, ये भगवान से लेकर वो स्पिरिचुअल मास्टर, ब्राह्मण, माता पिता और जो भी वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, दे शुड बी गिवन प्रॉपर रिस्पेक्ट, सही तरह से उनकी मर्यादा देना। देखो हम लोग दंडवत प्रणाम बोलते हैं,
दंडवत कहने की एक दंड की तरह लंबा, जैसे दंड नीचे गिर जाता है ऐसा लंबा होकर प्रणाम करना, दंड दंड की तरह, दंडवत प्रणाम। उसका और एक नाम भी है साष्टांग नमस्कार। साष्टांग का मतलब है 8 अंग, उससे नमस्कार। तो साष्टांग का मतलब है 8 अंग। ये कौन सा है? एक है पांव, और जो फीट, नीज, पांव के बीच में जो आता है ना, नीज बोलते हैं उसको। ये दो हो गया। तीसरा छाती, चेस्ट। चौथा सिर। पांचवा हाथ। ये 5 जमीन को लगना। औरत के लिए नहीं होता, पुरुष के लिए ऐसा। ये 5 भी फुल दंडवत प्रणाम। ये 5 जमीन को लगना। और 3 कौन से हैं? आंखें, जीव, जीव से मंत्र उपचार बोलना। जैसे भगवान को प्रणाम कर रहे तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, या हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। और गुरु को प्रणाम मंत्र बोलो, वैष्णवों को वैष्णव प्रणाम मंत्र, वांछा कल्पतरु। वो जीवा एंगेज करना। आंखें से उनकी दर्शन करना। ऐसा नहीं कि प्रणाम किधर किया और दर्शन कुछ और कर रहे। मंदिर में आया, प्रणाम किया और उधर दिख रहा है कौन आया कौन नहीं आया। ये क्या मतलब है? भगवान की दर्शन करना या भक्तों के दर्शन, गुरु के दर्शन आंख से करना, प्रणाम उसमें भी आ जाता है। 2 हो गया, आंखें, जीवा और मन, टोटल 8। साष्टांग नमस्कार। तो ये ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी, शरीर की ऑस्टेरिटी। One should practice cleanliness, cleansing oneself, it externally, internally. शरीर से भी शुद्ध, बाहर से, अंदर से भी शुद्ध रहना। शरीर से कैसे? स्नान करो, स्वच्छ वॉश्ड क्लॉथ, इतना पहन लेना बस। क्या ज्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल है। वॉश्ड क्लॉथ पहनना, वो भी एक इम्पोर्टेंट। दूसरा क्लीन हैबिट्स। ऐसा मुंह में, ये नाक में, ये सब क्या क्या करते रहते लोग, और उसी हाथ से फिर क्या खाते हैं, क्या क्या करते। मैनर्स रहना। ठीक है, अभी हाथ मुंह से हम ही साफ कर रहा, और कौन करेगा? नाक सौ काम को में क्या कौन करे, हम ही करना पड़ता है। जब छोटा बच्चे थे तो माँ करती थी सब, अभी क्या है, बड़े हो गए तो अपने आप ही करना। लेकिन हाथ वगैरह सब साफ स्वच्छ धो लेना। स्नान से पहले सब करके, स्नान के बाद फिर ये अगर कर भी लिया तो प्राइवेट में करो, बाद में हाथ स्वच्छ साफ से वॉश कर देना। क्लीन हैबिट्स, अनक्लीन नहीं, क्लीन हैबिट्स। शौचम, प्यूरिटी, एक्सटर्नल। इंटरनल अभी आएगा आगे। ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड, मन में कैसे ऑस्टेरिटी बैठ, वो आगे श्लोक में है, वो भी चर्चा करेंगे अभी। And he should learn to become simple in behavior. He should not do anything which is not sanctioned by the scriptural injunctions. He should not indulge in sex outside of married life, for sex is sanctioned in the scriptures only in marriage, not otherwise. सिर्फ शादी में ही वो सही है, शादी से बाहर डेंजर।
जैसे कुत्ता बिल्ली का क्या रहता है उधर, ऐसा हो जाता है। ओह, लेकिन गीता में भगवान ने बताया ये जो मैथुन है अगर शास्त्र के अनुसार है तो वो पवित्र है, जिससे अच्छे संतान उत्पन्न होता है। वो श्लोक कौन सा है? बलम बलवता चाहम कामराग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। जो काम सेक्स लाइफ धर्म के अविरुद्ध है, विरुद्ध नहीं अविरुद्ध है, वो काम भगवान बोल रहे वो मैं हूँ, वो पवित्र है, जिससे अच्छे संतान उत्पन्न होता है। और जो बच्चे हुए उनसे क्या करना? उनको भक्ति मार्ग में लेके आना। उनको भी एक मौका दिया जा रहा है, वो जीवात्मा को, शरीर नहीं जीवात्मा को, अभी एक शरीर में आ गए बच्चे के रूप में, तो उनको मौका देना ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ सके। ये जिम्मेदारी रहता है उसमें। तो ये पवित्र है। भगवान बोल रहे वो काम मैं हूं। और धर्म के विरुद्ध बड़ा पाप, पाप का काम में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड सेलिबसी। These are penances and austerity as far as body is concerned. ये शरीर का तप हो गया। अभी 15 में भगवान आगे श्लोक ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच उसके बारे में बता रहे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासम चैव वान् मयम तप उच्यते। इसमें 5 आइटम है ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। पहला है अनुद्वेग, हमारी बातों से दूसरा जो सामने वाले है वो विचलित नहीं होना, एजिटेशन नहीं आना, उसको ऐसे बातें करना जिससे वो विचलित न हो, उसको गुस्सा न आए। अनुद्वेग, और हर समय सत्य ही बोलना। और सत्य कैसे बोलना? प्रियम, ऐसा नहीं कि सत्य है और उनको दर्द पहुंचाए, नहीं। प्रियम, सत्यम प्रियम, हितम, सबके लाभ के लिए रहना। समझो किसी ने कुछ ऐसा कुछ किया है, कुछ सत्य है, और हो सकता है हमको उसके बारे में बातें करना प्रियम लग रहा है, और उसकी निंदा करना, वे ऐसा किया वैसा किया, देखो ऐसा है आदमी, तो उसकी निंदा करना हमें प्रिय लग रहा है क्या? हाँ, लग रहा है, क्योंकि दूसरों का निंदा करते कभी कभी किसी को अच्छा लगता है। क्या इसमें किसी का हित है? उसके निंदा करने में लाभ है, हित है? नहीं है। तो फिर किसी का निंदा नहीं करना। हो सकता है वो सत्यम है, प्रियम है, लेकिन हितम नहीं, तो बात नहीं करना। तो अनुद्वेग, सत्यम, प्रियम, हितम, 4 आइटम हो गया। 5वां क्या है? स्वाध्यायम, अभ्यास, शास्त्र की अध्ययन करना, वैदिक मंत्र, जैसे अभी श्लोक हम लोग बोलते हैं ना, ये श्लोक गीता का श्लोक, भागवत का श्लोक, ब्रह्म संहिता का, हाँ ये बोलते जाओ। ये सब ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। देखो कंट्रोल ऑफ स्पीच ये भी आया, ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी आ गया। ये तो पक्का एक साइंस है, पॉजिटिव परफेक्ट साइंस।
यहाँ जो साइंस कॉलेज स्कूल में इसमें सब सिखाते हैं वो भी एक तरह का ठीक है। ये साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, मॉरल साइंस सब आया इसमें, साइकोलॉजी, वो ये सब आ गया। और इसलिए भगवत गीता को भगवान ने क्या बताया? ज्ञान विज्ञान सहितम। ज्ञान विज्ञान सहितम कौन सा श्लोक? 9.1 इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसी शुभात्। ये ज्ञान और विज्ञान के साथ है। सिर्फ नॉलेज ने प्रैक्टिकली है। साइंस विज्ञान में क्या क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। जैसे थ्योरी भी होता है, फिर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, वो सब आता है उसमें। प्रैक्टिकल है ये। ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा, ये समझ लिया, यज्ञात्वा मोक्षसी अशुभा, इस भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो एक साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, मॉरल साइंस सब आ गया, साइकोलॉजी सब आया। 2.13 गीता में भगवान ने क्या बताया? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मूयते। इसका अर्थ, as the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at the time of death. A sober person is not bewildered by such a change. कौमार से यौवन, यौवन से जरा, ये शरीर बदलते गया नहीं। छोटे बच्चे थे, नन्हा सा बच्चा, वहां से यौवन, यौवन से फिर जरा, फिर जरा के बाद मरण, फिर मरण के बाद फिर जन्म। यहाँ जैसे हुआ चेंज, कौमार यौवन जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर, उसी तरह देहांत के बाद और एक शरीर मिल जाएगा। वो आत्मा ये घर को छोड़ दिया और एक घर में गया। जैसे कोई किराए के घर में रहता है या कभी कभी खुद का भी घर रहता है, अपार्टमेंट में है, इधर है उधर है, उस अपार्टमेंट को बेच देते, नया अपार्टमेंट में गए या नया घर बनाकर वहां चले गए। उसी तरह आत्मा ये शरीर को छोड़ेगा और एक शरीर में चला जाता है। ये सब क्या है? ये साइंस है। क्या सिर्फ हिंदू लोगों को हो रहा है? ये सब है, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ये हो, किसी, और यहाँ तक के कोई जानवर है, पक्षी है, सबको हो रहा है। यहाँ ये लिजर्ड जा रहा हो, देखो वो भी अंडे में जन्म होता है, अंडा रहता है, लिजर्ड का अंडा, छोटे 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 लिजर्ड आ जाते हैं। देखते 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 बड़ा हो गया और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। खा रहे हो सब, मस्कीटो वो ये घूमते रहता है, खा रहे हो। उसको भी ये हो रहा है कौमार यौवन जरा, फिर उसका भी देहांत होगा और एक शरीर में चला जाए। ये परफेक्ट साइंस। तो ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच याद रखना। थोड़ा पढ़ लेता हूँ। One should not speak in such a way as to agitate the minds of others. अनुद्वेग अभी बताए। Of course, when a teacher speaks, he can speak the truth for the instruction of the students. But such a teacher should not speak to those who are not his students.
if he will agitate their minds. अभी गुरुजन जो होते हैं या शिक्षक जो होते हैं, वो कभी कभी ऐसा बोल सकते हैं शिष्यों को, वो विद्यार्थी को समझा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं करना। जैसे कोई गलती कर बैठा समझो, शिष्य या कोई विद्यार्थी, तो उसको तो डांटना ही है। मूर्ख ऐसा करते क्या, तो उसको तो दर्द होगा भी। जैसे स्वयं भगवान ही अर्जुन को क्या बोले, असोचानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासुंच नानुशोचन्ति पंडिताः। असोचानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासुंच नानुशोचन्ति पंडिताः। While speaking learned words, you are mourning for that which is not worthy of grief. The wise lament neither for the living nor the dead. तो अर्जुन को भगवान ने डांटा इस श्लोक में, अरे बड़े पंडित जैसा बातें कर रहा है, और जिसके ऊपर शोक नहीं करना तू शोक कर रहा है, ये पंडित का लक्षण नहीं, फिर मूर्ख का लक्षण है। देखो, जब तक अर्जुन कृष्ण की शरण में नहीं आया, भगवान ऐसा नहीं बोले उसको। शरण में आने के बाद गलती कर रहा है तो डांटना पड़ता है, चेस्टाइजमेंट। उसी तरह माता पिता बच्चे को डांटते, चेस्टाइज करते, गुरु अपने शिष्यों को करते, ये सही है। लेकिन जहां हमारा कर्तव्य नहीं बनता, उनको जाकर डांटने का, ये ऐसा क्यों नहीं किया, हमारा कर्तव्य नहीं, क्यों करना, उनकी गलती क्यों बताना। लेकिन माता पिता बच्चे की गलती को दिखा सकते, बता सकते, समझा सकते। उसी तरह गुरु अपने शिष्यों की गलती बता सकते, बताना चाहिए, वो सही है। डांटना चाहिए, डांटना ठीक है। अनुद्वेगा, वो सही है, वो छोड़कर नहीं करना। द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग इन स्पिरिचुअल सर्कल्स is that sometimes upheld by the scriptures. One should at once quote from the scriptural authority book to back up what he is saying. भक्त कुछ प्रवचन कर रहा है या कुछ समझा रहा है किसी को, तो उसमें क्या हमारे विचार बताना, क्या शास्त्र के प्रमाण हमें बताना है। कहाँ पर बताया, ये श्लोक में, कौन सा श्लोक में आया, वो सब समझाना। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ अभी ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच के बारे में, गीता पढ़कर ही बोल रहा नहीं, ये शास्त्र प्रमाण है उसको। जैसे कोई वकील कोर्ट में आर्ग्यू करता है, वो आर्ग्यूमेंट किस आधार पर, वो देश की कानून के आधार पर कर सकता है। नहीं, मेरा विचार ऐसा ऐसा, तो कौन सुनेगा, कोई तो सुनता नहीं। At the same time, such talk should be very pleasurable to hear to the ear. By such discussions, one may derive the highest benefit and elevate human society. There is a limitless talk of Vedic literature. लिमिटलेस स्टॉक हमारे पास जो भी है वो ही पढ़ना मुश्किल हो रहा है अभी। 16 माला जप करो और गीता भागवत की पाठ करो, और भी है अलग अलग छोटे छोटे किताब है, भक्ति रसामृत सिंधु है, चैतन्य चरितामृत है। ये इतना हो गया, पूर्ण हो गया नहीं, लिमिटलेस स्टॉक, उसका कोई अंत ही नहीं, इतने सारे ग्रंथ है।
एंड वन शुड स्टडी दिस। इसकी अध्ययन हमें करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड पेनेंस ऑफ स्पीच। फिर लास्ट ऑस्टेरिटी ऑफ, अभी एक 5 मिनट है। ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड, मन की तपस क्या होता है? पहला है एंड सेटिस्फैक्शन, तृप्त रहना, जो भी मिला उसी में संतुष्ट रहना, वही माइंड का काम है। तृप्त नहीं है तो माइंड डिस्टर्ब है। तृप्त रहना चाहिए। सेटिस्फैक्शन, सिंप्लिसिटी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ग्रेविटी, गंभीरता, सेल्फ कंट्रोल। मन अगर वश में है तो इंद्रिय वश में रहता है। जैसे कल उपास किया, मन वश में नहीं है क्या? था तो ही उपास कर सकते। अगर नहीं, वो खाने का सोचते रहे, ये खाने का सोचते, ये पानी पीना मुझे नहीं होता मुझसे, पानी पी लिया। फिर थोड़ा के समय, ये बहुत भूख लगा, ये नहीं सकता, कर नहीं सकता उपास, फिर खा लो। ये पद्धति ने माइंड कंट्रोल किया तो सेंस कंट्रोल आ जाता है। एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वन्स एग्जिस्टेंस, यानी कि भोग की विचार में मन को नहीं छोड़ना, आर द ऑस्टेरिटीज ऑफ द माइंड, ये मन की तपस। थोड़ा है तात्पर्य पढ़कर समाप्त करता हूँ। टू मेक द माइंड ऑस्टियर इज टू डिटैच इट फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। मन कब कहाँ जाते रहता है? हर समय इंद्रिय भोग के विषय या धन दौलत, फैमिली, प्रॉपर्टी, वो ये इधर ही रहता है मन। ये धन दौलत किसके लिए चाहिए? इंद्रिय भोग। तो मन हर समय वहां पर रहता है, कृष्ण के पास नहीं। देखो, मन को जाने के लिए सिर्फ 2 जगह है। एक कृष्ण के पास रख सकते हैं, कृष्ण को छोड़कर माया, कृष्ण की माया, वही संसार है। धन दौलत, वो फैमिली, रिलेशन, फ्रेंड्स, वो ये देश के बारे में, उसके बारे में, समाज के बारे में 1000 विषय आते, मन वहां पर बैठ गया। 2 ही जगह, एक तो है कृष्ण को छोड़ दिया तो एक कृष्ण को छोड़ा तो कृष्ण की माया वहां जाएगा। It should be so trained that it can be always thinking of doing good for others. मन को ऐसी अभ्यास सिखाना कि हर समय दूसरों को अच्छा करने के बारे में ही सोचना। देखो, अगर हम किसी की मदद कर सकते करो, नहीं कर सकते तो चुप तो रहो। नहीं, वो बिगाड़ने के काम करते रहते लोग, वो बहुत डेंजर। अच्छा कर सकते तो करो, नहीं तो नहीं। तो इधर बता रहे प्रभुपाद जी, हर समय वही सोचते रहना कि दूसरों की भलाई मैं कैसे कर सकता हूँ। द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर द माइंड इज ग्रेविटी इन थॉट। One should not deviate from Krishna consciousness and must always avoid sense gratification. इंद्रिय भोग के बारे में सोचते नहीं रहना, कृष्ण भावनामृत में रखना। To purify one's nature is to become Krishna conscious. Satisfaction of the mind can be obtained only by taking his mind away from the thoughts of sense enjoyment. क्योंकि जितना ज़्यादा इंद्रिय भोग के बारे में सोचेंगे, वो तृप्त कहाँ होगा? तृप्ति नहीं रहता, अशांत हो जाता है। भगवान के पास रखो तो शांत। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ आपको।
अभी हम सबके अनुभव में है, क्योंकि सबका मन है इन्हें। कृष्ण के पास रख कर देखो क्या होगा। मन शांत रहता है, तृप्त रहता है, आनंद में रहता है। हम लोग हर दिन अनुभव करते रहते नहीं। इधर सुबह मंगलारती से लेकर गुरु पूजा किया, कीर्तन किया, वो किया, अरे इतना तृप्त। फिर वो विचार, ये विचार, फिर वो झगड़ा, ये झगड़ा, फिर शुरू प्रॉब्लम। कृष्ण के पास रखे तो समस्या नहीं आता, कृष्ण के पास नहीं रखे फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 चीज सताता है, सता रहा है अभी। जब कृष्ण के पास नहीं है, कृष्ण के पास रख कर देखो, ये काम, क्रोध, लोभ है कुछ भी नहीं। कृष्ण से हटाओ, तुरंत ये 6 आ जाता है। ये समस्या। और इसलिए भगवान बोल रहे मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्त्वैवं आत्माना मत्परायण 9.34। और वही एक बार 18.65 वहाँ फिर बोले मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य सत्यमते प्रतिजाने प्रियोऽस्मि। मन हर समय मेरे पास रखो। ये सब कैसा है? नहीं होता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर अभ्यास करते गए तो सब संभव हो जाता है। जैसे गाड़ी चलाते हैं, कैसे आया गाड़ी चलाने का? अभ्यास किया नहीं, हाँ फिर आ गया। विमान उड़ाओ, मुझसे होता नहीं। अगर कोशिश किया तो क्या मुश्किल है, वो भी ट्रेनिंग मिल गया तो हम भी पायलट बन सकते हैं, हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। क्योंकि हम उसमें इंटरेस्ट लिए नहीं, कोई प्रैक्टिस किया नहीं, तो नहीं होता। हर चीज प्रैक्टिस से आ जाता है। उसी तरह ये प्रैक्टिस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल की करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, द बेस्ट कोर्स इज टू डाइवर्ट द माइंड टू द वैदिक लिटरेचर विच इज फुल ऑफ सेटिस्फाइंग स्टोरीज। बहुत अच्छे अच्छे कहानी है। प्रहलाद महाराज, दुरु महाराज, परीक्षित का, सब भागवत में पढ़ रहे हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ लिखे एज इन दी पुराणास एंड द महाभारत, रामायण, हाँ ये सब पढ़ो, मन वो स्टोरी में बैठ जाता है। राम की कथा सुनते, मन राम के पास बैठ गया। प्रभुपाद जी बोलते पहले वो जब छोटे थे, कलकत्ता किधर उनके कोई मामा के घर या उधर सबर्बन कलकत्ता, जैसे कि गांव होता है ना, खेड़े गांव, ऐसा ही उस गांव, छोटा गांव जैसा रहता है। वहाँ कोई भी व्यक्ति, बड़े कोई बुजुर्ग है, वो गीता भागवत के बारे में, भागवत नहीं, रामायण, महाभारत, इसके बारे में वो कथा बताते थे। तो बाकी सब लोग शाम के वक्त आकर बैठ जाते थे एक मंदिर में या कोई वृक्ष के नीचे बैठते थे, बोलते थे, बाकी सब लोग बैठकर सुनते थे। फिर हो गया राम कथा, कृष्ण कथा हो गया, वापस घर जा रहे, सुने पहला, जब घर जा रहे तो उसके बारे में चर्चा कर रहे, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में चर्चा करते घर गए, सो गए। स्वप्न में भी वही देखते, रामायण महाभारत।
ये माइंड को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा उपाय. One should take advantage of this knowledge and thus become purified. The mind should be devoid of duplicity. Duplicitous behavior, अंदर एक बाहर एक, ये बहुत डेंजर है. द्वंद्व, duplicitous behavior, बहुत डेंजर. And one should think of the welfare of all. Sarve jana sukhino bhavantu. Silence means that one should always thinking of self-realization. The person in Krishna consciousness observes perfect silence in this sense. Control of the mind means detaching the mind from sense enjoyment. One should be straightforward in his dealings. जो भी है सत्य बोलना, क्लीन रहना, तो माइंड अच्छा रहता है ना. फिर झूठ बोलने का, किसी को धोखा देना, वो करना, ये सब बिगाड़ देता है सब कुछ. And therefore purifies existence. All these qualities together constitute austerity of mental activities. तो यहाँ समाप्त हो गया 16 श्लोक. कल देख लेंगे 17, 18, 19 तक देख सकते हैं. फिर यज्ञ, दान, तप अभी हो गया. यज्ञ तो हो चुका है अभी. दान और तप उसके बारे में भी देख लेंगे. तो कल सुबह 9 से 10 भागवत के प्रवचन करेंगे. कल बुधवार है, इंग्लिश में करेंगे. और कल शाम इसी वक्त गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे. तब तक के लिए बहुत धन्यवाद. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवत गीता की जय. हरे कृष्ण.